नमस्कार, मैं मौजूद हूँ अपने लैब के अंदर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रेफ्रिजरेटर नो कूलिंग की। नो कूलिंग होती है तो क्यों होती है और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे कैसे उस दिक्कतों को हम ढूंढते हैं और उसका हल निकालते हैं। तो आइए हम उसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास फ्रिज है या जो भी वजह सिंगल डोर हो, डबल डोर हो या फिर आपके पास हाई एंड मॉडल हो, उन सबको चेक कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपके पास कुछ टूल्स के होने ज़रूरी होते हैं जो आपके पास हो और ढूंढने में मदद करे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण टूल्स होता है कि आपके पास टेम्परेचर मीटर होना चाहिए, आपके पास गेज होना चाहिए, आपके पास क्लैम मीटर या फिर और चीज़ें भी आपके पास होने चाहिए ताकि हम उसकी कूलिंग प्रोसेस को पूरा चेक करें। सबसे पहले आप दरवाजे के बाहर लगी हुई इस गैसकेट को चेक करेंगे। इस गैसकेट में अगर बहुत ज़्यादा एयर लीकेज है, बहुत ज़्यादा टाइट है या फिर बहुत ज़्यादा एयर पासेस है, इसके अंदर एयर गैप्स हैं, तो उस गैप को कम करने होंगे। सर्दियों में मोस्टली होता है क्या है, सर्दियों में ये चीज़ें बहुत टाइट हो जाती हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं और ये प्रॉपर डोर को पैक नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते, कहीं ना कहीं से एयर गैप रह जाती है। तो इसको आप पूरी तरीके से या तो गर्म पानी डाल दीजिए इस पर। गर्म पानी डालते ही गुनगुना पानी डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रॉपर काम करेगा। अगर उस कंडीशन में नहीं कर सकते तो आप टेम्परेचर मीटर को क्या करें, फ्रीजर के अंदर रखिए। मैंने फ्रीजर के अंदर इसको रखा हुआ है यहाँ पे इस ट्रे के ऊपर, क्योंकि आप इसको टच करा देंगे तो बहुत जल्दी टेम्परेचर आ जाएगा। इसको ऊपर रखना है और इसको बंद कर देना है। अगर ये आधे घंटे में टेम्परेचर इसमें चेंज हो जाता है, माइनस में चला जाता है, -18 डिग्री 16 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में पहुँच जाता है 30 मिनट के अंदर, तब तो मशीन में आपकी मशीन ठीक है। अगर नहीं पहुँचता है तो कोई ना कोई और दिक्कत है। तो सबसे पहले फर्स्ट आप वोल्टेज चेक करिए। वोल्टेज को चेक करने के बाद आप ग्राउंड यानी अर्थिंग वगैरह चेक करने के बाद आप अगले स्टेप पे जाते हैं तो कंप्रेशर के पॉइंट को चेक करिए। कंप्रेशर आपका ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है, पावर सप्लाई आ रही है नहीं आ रही। तो पावर सप्लाई अगर आपका आ रहा है वहाँ पे अपने वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज मिल रही है, कंप्रेशर ऑन हो रहा है, तो आपको इसके अंदर सबसे पहले इस गेज के माध्यम से आपको उसमें प्रेशर चेक करना होगा। जो भी गैस उसमें R134 हो, R290 हो, R600 हो, जो भी आपके अंदर रेफ्रिजरेंट डली है उस रेफ्रिजरेंट की मात्रा और क्वांटिटी आपको प्रेशर उसके हिसाब से चेक करना है, ताकि उसमें अगर कैपेसिटी है उसकी कि 52 ग्राम डलने की, 70 ग्राम 72 ग्राम डलने की, तो वो आप चेक करिए कि उसको PSI के ऊपर आके चेक करिए। 10 से 15 PSI आप उसको रनिंग स्टैंडिंग जो भी चेक करना है वो सब चेक करने के बाद अगले स्टेप पे आ जाएंगे। हमने वोल्टेज के नापने के लिए क्लैम मीटर का इस्तेमाल लेना है, उसका एम्पियर देखना है। जो कंप्रेशर हमारे होते हैं 134 के या फिर 2906 के, वो 1 एम्पियर से कम रेटेड होते हैं। 1 एम्पियर से कम एम्पियर लेता है, हम एम्पियर भी निकाल लेंगे। एम्पियर निकालने के बाद अगले स्टेप पे आ जाएंगे। अगर वहाँ तक ओके है तो आप आइए इन सबके टेम्परेचर वगैरह देखिए कि आपके थर्मोस्टेट की सेटिंग क्या रखी गई है। थर्मोस्टेट की सेटिंग भी चेक करिए। उसमें थर्मोस्टेट की सेटिंग से पता चल जाएगा कि कूलिंग कंट्रोल कहाँ पे है, मेरा मीडियम पे रखा हुआ है या फिर लो पे रखा हुआ है, कस्टमर को कूलिंग नहीं मिल रही है अकॉर्डिंग टू एम्बियंट, यहाँ पे उसको क्या चाहिए, समर में चला रहा है या फिर उसको ठंडियों में चला रहा है, कस्टमर उससे यूज करता है, तो इसको चेक करिए कि डिफ्रोस्ट में ना गया हो। ये सब चेक करने के बाद आप मशीन को तभी कंफर्म कर पाएंगे कि मेरी मशीन ओके है या नहीं। अब आते हैं हम डबल डोर में। डबल डोर में भी अगर ये कंप्लेन हमारी आती है, फ्रोस्ट फ्री हम बोलते हैं इसको, एफ मतलब फ्रोस्ट फ्री। इसमें हमारे पास डिफ्रोस्ट वाला ऑप्शन नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट पे चला जाएगा। इसके अंदर डिफ्रोस्ट साइकिल लगी होगी। ये इस मॉडल के अंदर क्या है कि यहाँ पे एयर ड्राफ्ट कूलिंग होती है, सॉरी यहाँ पे फोर्स कूलिंग होती है, क्योंकि एयर के लिए फैन लगा होगा। ये जो इसके अंदर लगे हुए ECM जेल हैं, ये चिलर में ही रहते हैं और ये इनका काम होता है कि ये कूलिंग धीरे धीरे मेंटेन करते रहते हैं। ये सब आपको इसी डोर में लगाना है। सबसे पहले आप चेक करिए कि आपका जो कंप्रेशर है सेम वही प्रोसेस में इसमें ऑन हो रहा नहीं हो रहा है। चिल्लर कंपार्टमेंट में आपकी कूलिंग हो रही है नहीं हो रही है। अगर कूलिंग हो रही है तो या तो फिर नीचे कंपार्टमेंट में कूलिंग नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है, तो इसमें भी एक बटरफ्लाई टाइप का इसमें एक वॉल लगा होता है एयर फ्लो सेट करने के लिए। मिनिमम फ्रीजिंग, नॉर्मल फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग, इसको क्लोज और ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसके पीछे एक डक्ट बनी हुई है, उस डक्ट से उस एयर फ्लो को कम और ज़्यादा किया जा सकता है नीचे कंपार्टमेंट के लिए, यानी रेफ्रिजरेटर के लिए। तो आप रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में आएंगे, गैसकेट वगैरह सब चेक करने के बाद, वोल्टेज एम्पियर कैबिनेट चेक करने के बाद, आप इसके अंदर जो सेटिंग्स होती है, जैसे वो थर्मल फ्यूज हो, NTC सेंसर्स हो, सब चीज़ को चेक करने के बाद, सब चेक करने के बाद ही आप आपके आगे प्रोसेस पे जाएंगे। तो ये सब प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे उसमें चीज़ें चेक किया जाता है। तो इसको हम डिटेल में आपको एक बार इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो जैसे कि हम इसमें पार्ट्स की बात करते हैं, कोई भी पार्ट्स ख़राब होते हैं तो उस पार्ट को चेक करिए, उस पार्ट के अंदर खराबी है तो उस पार्ट को रिप्लेस करिए, मशीन आपकी प्रॉपर चल जाएगी। लेकिन पहले जो आपका मैकेनिकल सिस्टम है, पहले मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सही करें। अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम आपका सही है, यानी वोल्टेज, करंट, एम्पियर या फिर कंप्रेशर की चीज़ें सही हैं, फिर आके मैकेनिकल चक्र देखिए कि उसमें गैस प्रॉपर जा रही नहीं जा रही, चोकिंग तो नहीं है, ओवर आइसिंग तो नहीं है,
और उसके बाद आपके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, जो भी आपके पास सेंसर एनडीसी या फिर कुछ भी थर्मल फ्यूज, ये बायोमेटल ये सब लगे हैं, आप इसकी वर्किंग चेक करिए कि ये प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है। उसके बाद आप मशीन को कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें कूलिंग की प्रॉब्लम है, उसमें क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रिकल की दिक्कत है या मैकेनिकल की दिक्कत है। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों का फाउंड निकाल सकते हैं, कैसे उसको चेक करें।